हैं वह परमेश्वर को हृदय को दिखाते हैं। All that we see here, miracles and wonderful things, it reveals who God is. और जो भी हम अद्भुत बातों को देख रहे हैं वह यह बताता है कि हमारा परमेश्वर कौन है। Right? It is not to elevate man. यह मनुष्य को और ऊंचा उठाने के लिए नहीं। All these signs, wonders, they are there so that it will point to who Jesus is. और यह सारे जो चिन्ह और चमत्कार होते हैं यह दिखाने के लिए, बताने के लिए कि यीशु कौन है, so that people can receive Jesus, ताकि लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर सके, and people who are already in Christ, they can be delivered and they can live a full life. और जो प्रभु में पहले से ही है वे छुटकारे को प्राप्त करें और बहुतायत के पूर्णता के जीवन को जी पाए। This is not there so that the church can become popular or the individual can become popular. ऐसा नहीं है कि इसको होने से कलीसिया प्रसिद्ध हो जाए या कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाए। It is to elevate God. यह परमेश्वर को ऊंचा उठाने के Right? लिए, It is to lift up His name. उसके नाम को ऊंचा उठाने के So we लिए। should never forget that. तो इसको कभी भूलना जो नहीं है। And it is also not there because God thinks we are somebody who is very special. और ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर सोचते हैं कि हम कोई विशेष हैं। Don't get me wrong, but God loves all of us. देखिए मुझे गलत मत समझिए, लेकिन परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं। He cares for us. वो हमारे लिए ध्यान देते हैं। We are special to Him. हम परमेश्वर के लिए विशेष हैं। Right? He considers us as works of art. वह हमें वह कला के काम के बारे में को करके मानते हैं। Ephesians chapter 2 says that we are His workmanship. और हम इफिसियों के अध्याय 2 में देखते हैं कि उसके हाथ की कला है हम। Right? So we are special to Him. हम उसके लिए विशेष हैं। But the fact that God works through us or through you, और जो बात है कि जो परमेश्वर आपके द्वारा और आपके से काम करता है, is because He loves the other people. कि वह दूसरे लोगों को भी प्यार करता है। And He's looking for someone who's willing to listen to Him and to cooperate with Him. और वह इस लोगों को देख रहा है या उसको वो खोज रहा है जो उसके साथ सहयोग करें और उसके साथ काम करें। So it's not it's not an opportunity for us to grow in pride. तो यह हमारे लिए ऐसा मौका ना बन जाए कि हम घमंड में बढ़ जाए। It is for us to be humble. हमारे लिए यह नम्रता के लिए को बनने के लिए, right? It is for us to invite more and more the work of the Holy Spirit. और इसके हमारे लिए यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा को कामों को हम निमंत्रण दें, so that we can be vessels of honor in His hands. क्योंकि हम उस सम्मान के पात्र बन जाएं उनके हाथों में। Okay, so let's look at the next working of the next gift, which is gift of faith. और हम जो दूसरा अगला भाग देखेंगे वो है विश्वास का वरदान, Okay, which is chapter 15, I think. और यह 15 अध्याय है। Now you may have studied about this in the earlier chapter earlier subject when we studied about faith. और आपने हो सकता है कि इसको पढ़ा होगा आपके पहले विषयों में जब आपने विश्वास के बारे में पढ़ाई की थी। How does faith come? How does faith grow? We learned all about that. और कैसे विश्वास आता है, कैसे विश्वास होता है, उस सब के बारे में हम लोगों ने सीखा था। But this gift of faith is by the Holy Spirit. लेकिन यह जो विश्वास का वरदान है यह पवित्र आत्मा के द्वारा है। It's a supernatural infusion of faith or impartation of faith. और यह अलौकिक विश्वास का जो मिलना है हमारे साथ। Okay? It's for a specific time. Usually it's for a particular assignment. और यह एक विशेष समय के कारण होता है, एक कोई काम जो हमें सौंपा जाता है उसके दौरान होता है। So this gift of faith is not something that we presume, or it's not presumption. और देखिए यह जो विश्वास का वरदान है ना, इसको हम ऐसा नहीं कि पहले से ही जैसे मान लेते हैं, Right? वैसा नहीं है। There is a thin line between presumption and faith. और एक बहुत पतली रेखा है पहले से पूर्वालोकन या मानने से और विश्वास के बीच में। Okay. Presumption is, I assume that God is doing something. तो जो पूर्वालोकन इसका मतलब होता है कि मैं ऐसा मान रहा हूं कि परमेश्वर कुछ कर रहे हैं। I want something so badly. मैं किसी चीज को बहुत बुरी तरह इच्छा रखता हूं, And I'm assuming that God is doing something on my behalf. और मैं ऐसा मान रहा हूं कि परमेश्वर मेरी तरफ होकर वो काम कर रहा है। Right? So that is presumption. तो ये इसका मतलब होता है मानना, पूर्वालोकन। That is not faith. यह विश्वास नहीं है। Okay?
So gift of faith is a supernaturally given faith by the Holy Spirit. और जो विश्वास का वरदान है वह अलौकिक रीति से दिया हुआ वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। And this supernaturally given faith takes care of some big challenges. और यह जो विश्वास का वरदान जो हमको विशिष्ट रूप से दिया गया है वह बड़े चुनौतियों का सामना करता है। Right? For example, when Moses was there leading the people of Israel, और देखिए जैसे एक उदाहरण के रूप में जब मूसा इजरायली लोगों को अगुवाई कर रहा था, there is a big sea in front of him, और उनके सामने एक बहुत बड़ा समुंदर है, and behind the soldiers are coming. और उसके पीछे सैनिक आ रहे हैं। Right? So it's a very difficult spot. आप देख रहे हैं कि वो जो स्थान है काफी कठिनाई वाला स्थान है। And the Lord gives His word. और परमेश्वर अपना वचन वहां पे देते The हैं। Lord gives His instruction. परमेश्वर वहां पे अपना निर्देश देते Right? हैं। You need to raise that staff and touch the water with that staff. और प्रभु कहते हैं कि अपना राज दंड उठाकर उस सागर के पानी को छू। Right? So you just think what Moses would have felt. तो आप सोचिए कि उस समय मूसा ने क्या अनुभव किया होगा। Right? He has been carrying that rod, वह उस राजदंड को लेकर फिर रहा था, but here comes the instruction from God. लेकिन यहाँ पे अब परमेश्वर से एक सीधा निर्देश उसके पास आ रहा है। Right? So his heart must have been filled with so much faith by the Holy Spirit. और उसका जो हृदय उस समय बहुत ही विश्वास से भर चुका होगा जो पवित्र आत्मा की ओर से आया होगा। And even though it felt foolish, और मूर्खता की बात दिख पड़ती है फिर भी right? He raised that rod. उसने वह राजदंड को उठाया, And then he saw the miracle that happened. और फिर उसने उस चमत्कार को देखा जो हुआ। Right? It was a supernatural work और यह अलौकिक कार्य था where the waters parted and then they could walk right through. जहाँ पे पानी समुद्र दो भागा हो गया और वो समुद्र को पार कर सके। And the same in the New Testament also. और वही नए नियम में भी हम देखते हैं। Right? So Peter and John, they go to the temple. जब पतरस और यूहन्ना जब वह मंदिर में जाते हैं, and they see this man who's been sitting there and he's begging. You see them, he's been there for many years. और वहां पर वह व्यक्ति को देखते हैं जो भीख मांग रहा है, वह बहुत सालों से वहां पर है। Right? And something happens to Peter. और कुछ हुआ पतरस को। Right? In his heart there is the rush of faith. His heart is filled with faith. और वहां पर उसके विश्वास की इतनी ज्यादा बहुतायत हुई, वह उसका विश्वास इतना बढ़ा। Right? It's not presumption. वह कुछ अनुमान लगाना नहीं है, It's faith. वह विश्वास है। Right? It is not even wishful thinking. It's not, I wish God will do something. No, वैसा it's भी not नहीं है that. जी, ये ऐसा भी नहीं है कि मैं इच्छा करता हूं कि परमेश्वर ऐसा करे, ये भी नहीं है। वो It is so strong faith यह इतना मजबूत विश्वास था that he has to act. कि उसको कार्य करना पड़ा, He has to do something. उसको कुछ करना पड़ा। Right? So he reaches out and he pulls up that man. और वह जाता है और उस व्यक्ति को खींचता है। And the Bible says that his ankle and his feet received strength. कि उसका जो एड़ी और उसका जो पैर था उसको उसमें ताकत मिलती है। And the man who could not walk from the time he was born, he started walking. और वह व्यक्ति जो जन्म से ही नहीं चल फिर पाता था, वह चलना शुरू कर दिया। And the book of Acts records that he was more than 40 years old. और जो प्रेरितों के काम का जो किताब है वह ऐसा लेखा रखता है कि वह व्यक्ति 40 साल का था। So for a long time he has not walked. बहुत समय से देखिए ये चल फिर नहीं पा रहा था। But that gift of faith, कि वह विश्वास का जो वरदान था, and when Peter acted on that faith which was in his heart, और जब पतरस उस विश्वास को जो उसके हृदय में आया उसको लेकर जब वो काम किया, there was a breakthrough. तो वहां पे एक छुटकारे का काम हुआ। Right? So this is the gift of faith. और यह है विश्वास का वरदान। So gift of faith is given by the Holy Spirit. विश्वास का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता And है। it will also work along with other gifts. और यह जो दूसरे वरदान हैं उसके साथ साथ चलता है। Gift of faith along with healings. जैसे विश्वास का वरदान चंगाई के साथ, Gift of faith along with miracles. विश्वास का वरदान चमत्कारों के साथ, Gift of faith along with either prophecy or word of knowledge or so on. और विश्वास का वरदान जैसे ज्ञान का वचन, भविष्यवाणी या बुद्धि का वचन, और इसके बावजूद और भी। So to release that, when you feel that your body is so full of faith, that has to be released. So how do you do that? You speak and you declare and you act in line with it.
और जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका जो शरीर है वो पूरा विश्वास से भर गया है, तो आप क्या करते हैं? आप उस बात वचन को बोलते हैं, उसकी उसकी घोषणा करते हैं, उसको आप बोल के आप अपने विश्वास को दिखाते हैं। Right? And so when the gift of faith is released, and when God's hand does that work of miracle, then He is glorified. और जब वह विश्वास का वरदान निकलता है और परमेश्वर का हाथ जब उस वक्त उस परिस्थिति पे काम करता है, तो उसकी महिमा होती है। Right? We read in the book of Acts, we read about Paul going and meeting a person. और हम परिवर्तन के काम में पौलुस के बारे में देखते हैं, जो एक व्यक्ति को जाके मिल रहे हैं। Right? The person is dead, जब वो व्यक्ति मर गया होता but है, we see the gift of faith in operation. और हम देखते हैं कि वहां पे जो विश्वास का वरदान है वो भी उसकी परिचालना हो रही है, And the person comes back to life. और फिर देखते हैं कि वो व्यक्ति जीवन में वापस आ जाता है। Right? This is the person actually falls from top and he falls down and he's collected up as he's dead. और जब एक व्यक्ति ऊंचाई से गिरता है और गिरने के बाद उसको उठाया जाता है एक मृत व्यक्ति के समान, But something happens. तो कुछ होता है, There's a supernatural work, यहाँ पे कुछ अलौकिक कार्य हो रही है, and that man is a young man is brought back alive. और वह युवा व्यक्ति जीवित होकर जीवन को लेकर आया होता है। The same thing happens when it comes to Peter. और यही बात होती है दोबारा जब पतरस के बारे में बात होती है। Like Peter goes to this house and there's a person who's dead. और पतरस उस घर में जाता है और उस व्यक्ति से मिलता है जो मृत है। Right? Her name is Dorcas, उसका नाम दोरकस है, and she was also known as Tabitha. और उसको तबीथा के नाम से भी जाना जाता है। So Peter goes there. और पतरस वहां पे जाता है। You imagine, Peter, a fisherman, आप कल्पना कीजिए, पतरस एक मछुआरा who has walked with Jesus. जिसने यीशु के साथ काम किया था, Now he's filled with the Holy Spirit. उसको वो भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, And he's already, been filled with so much faith, and he lifted up that man who could not walk, and he's walking. और वह इतना विश्वास से भरा हुआ है कि वह पुरुष को उठाया और वह चला फिरा। Now here is this person who is dead. अब यहाँ पे यह व्यक्ति जो अभी मृत हो चुका है, So what does Peter do? पतरस क्या करता है? He kneels down and he prays. और वह दंडवत होकर प्रार्थना करता है, घुटने पे आकर प्रार्थना करता है, And he says to the body, और वह शरीर से कहता है, Tabitha, rise up. तबीथा उठ जा। Okay. Then we see a miracle happening. और हम देखते हैं कि वहां पर एक अद्भुत काम चमत्कार होता है, She opens her eyes and she sits up. और वह अपनी आंखों को खोल के वो बैठती है। Okay. So how did that happen? तो यह कैसे हुआ? So much of faith. कितना ज्यादा विश्वास, And that was released not naturally but supernaturally by God. वह दिखाया गया स्वाभाविक रूप से नहीं, लेकिन अलौकिक रूप से Right. परमेश्वर के द्वारा। So this gift of faith actually tackles huge, difficult problems. देखिए, जो विश्वास का वरदान है ना, यह बहुत बड़े समस्या को उसका समाधान करता है। It seems like huge, impossible things, आपको लगता है कि यह बहुत बड़ा असंभव बात है, like the dead coming back to life, जैसा कि मृत व्यक्ति का पुनः जीवन में आना, awesome, impossible situations, या फिर ऐसी घड़ियां जो बहुत असंभव है, right? But God does that, लेकिन परमेश्वर करते हैं, and He releases that kind of faith to us believers. और वह इस प्रकार का विश्वास जो हम विश्वासी हैं हमें वो देते हैं। So step number 1 is that we need to understand that first of all it's available for us. और सबसे पहली बात हमको यह बात समझने की जरूरत है कि ये हम सब के लिए उपस्थित है। Many times, when we go through this list, we think, okay, it's for some people, not for me. जब हम इन सूची को हम देख के जाते हैं तो कहते हैं कि ये तो कुछ लोगों के लिए है, मेरे लिए तो नहीं है। Maybe it's for some pastor, maybe it's for some evangelist, not for me. हो सकता है कि ये कुछ पास्टर या पासवान या कुछ सुसमाचार प्रचारक करने वाले हैं, उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। Right? But Paul is writing to this church in Corinth. लेकिन पौलुस कुरिन्थ की इस कलीसिया को लिख रहा है। There were men, women, all kinds of people, young, old. और उसमें पुरुष थे, स्त्री थे, हर प्रकार के युवा, बूढ़े, सब लोग थे। Like new believers and believers who were there for maybe 1.5 years old believers. नए विश्वासी या फिर जो 1.5 साल से विश्वास में थे, नए लोग थे, वे भी थे। And Paul is writing to them. और पौलुस उनको लिखता है। And he's saying, hey, this is for all of you. वह कहते हैं कि देखो, ये सबके लिए है। Right? So can you say this, the gifts of the Spirit?
आप क्या कह सकते हैं जो पवित्र आत्मा के वरदान है, Say that आप कह सकते हैं मेरे साथ, जो आत्मा के वरदान है all of them are for me. वे सब के सब मेरे लिए है। Right? Do you believe that? Yes, because it is for us. और आप उसको ग्रहण कीजिए क्योंकि ये आपके लिए है। So first of all, we need to be aware what are these gifts. तो आपको सबसे पहले जागरूक रहने की आवश्यकता है कि ये सारे जो वरदान है वे क्या है, And which is what we have done. और जो हम लोगों ने कर दिया बाबा। Now we've understood, okay, these are these different kinds of gifts. और हम लोग अब समझ गए हैं कि ये सारे जो वरदान है ये अलग अलग प्रकार के वरदान हैं। Then Paul gives a very important instruction. और फिर पौलुस एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं He says, desire these spiritual gifts. कि आत्मिक वरदान की इच्छा रख या उसके धुन में रहे। How many gifts is he asking us to desire? कितने कितने वरदान की इच्छा वो करता है कि हम रखें? सारे। Right? How do we know? कैसे जाने हम इसके वचन में? Huh? How do we know he's asking us to desire all the gifts? कैसे हम जाने कि वो इच्छा रखता है कि हम सारे वरदानों को इच्छा रखें? Huh? Right. So he doesn't give a number. वह कोई संख्या नहीं देता है। Yeah. Right. So he just says spiritual gifts. वह कोई संख्या नहीं दे रहा है, लेकिन कह रहा है आत्मिक वरदान। Desire spiritual gifts. सारे वरदान की इच्छा रख। Right. So which he's talking to all the believers. वे सारे विश्वासी से बात कर रहे हैं। Now, why should I desire all the gifts? अब देखिए हमें क्यों सारे वरदानों की इच्छा रखनी है? If God does not have any desire to give me these gifts, अगर परमेश्वर का कोई भी इच्छा नहीं है कि वो हमें ये गिफ्ट, ये वरदान दे, why should I desire? तो मुझे क्यों जरूरी है कि मैं इसकी इच्छा Right? रखूं? If God does not want me to have these gifts, then why should I desire? जब परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि मैं इनकी इच्छा रखूं, तो मुझे क्यों इच्छा रखनी है? It's such a waste of time. ये एक समय की बर्बादी है। I might as well go and do something else. यह आ सकता है कि मैं कुछ और जाके करूं। But Paul is writing पौलुस लिखते हैं because that's God's will, that's God's desire. कि वही परमेश्वर की इच्छा है, Right? वही परमेश्वर चाहते हैं। So when we desire these spiritual gifts, तो जब हम आत्मिक वरदानों की इच्छा रखते हैं, चाह में होते हैं, understand that it's God's will and God's desire for you to desire these gifts. और आप ये समझिए कि ये परमेश्वर चाहते हैं कि आप आत्मिक वरदानों की इच्छा रखें Right. और उसमें चलें। Right? No doubt about it. इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। And why are we desiring? Because God wants to give. क्यों हम इसकी चाहत रखते हैं या कामना रखते हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसकी इच्छा रखें। He wants to manifest. वह हमारे जरिए प्रकटीकरण करना चाहते हैं He wants to express his heart and nature through these gifts. और वह अपना हृदय, अपना मन और ये सारे उनका जो चरित्र है वह इन उपहारों के जरिए, वरदानों के जरिए दिखाना चाहते Right? हैं। Because he's a God who speaks, he's a God who's alive, and he's not a idol who cannot speak. और वह ऐसा परमेश्वर है जो बात करते हैं, जो जीवित है, वह एक मूर्ति नहीं है जो बात नहीं कर पाती। And that's what we see in 1 Corinthians 12 and verses 1 and 2. वही देखते हैं पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय, Right? These are the 12 verses 1 and 2. पहला कुरिन्थियों 12 1 और 2 हम देखते हैं। And this is what Paul writes and encourages them. He says, hey, you need to do this. और इसी बात को लिखकर पौलुस हमको प्रेरित करना चाहते हैं और कहते हैं कि ये देखो, ये इन सब बातों को तुम्हें करना है। Okay. The third thing that we need to do. और जो तीसरी बात हमें करनी है, And here also he says, earnestly desire. और यहाँ भी कहते हैं कि तुम पूरी रीति से इसकी इच्छा रखो। We need to desire the best gifts. और हमको यह इच्छा रखनी है कि हम जो उत्तम वरदान है उसकी इच्छा रखें। Okay, we also learnt about what is the best gift. हमने भी देखा, ये भी देखा कि जो उत्तम वरदान है वह क्या है। The best gift is not prophecy. जो उत्तम वरदान है यह भविष्यवाणी नहीं है। The best gift is not gifts of healing. और चंगाई का वरदान उत्तम वरदान नहीं है। And we can go through the list और one by one. और वो जो सूची है उसमें हम जा सकते हैं कि करके। The best gift is not any of those 9 that are listed.
और जो उत्तम वरदान है उनमें से 9 में से जो लिखा हुआ है उसमें से कोई नहीं है। But the best gift is the one that takes care of that particular need in that situation. और जो उत्तम वरदान है, जो वहां पे जो विशेष या विशिष्ट जरूरत है उसको देखभाल करता है, वही मुख्य वरदान Right? है। So from this list of 9 gifts, जो यहाँ जो 9 जो वरदान है इस सूची में, Paul is saying you desire the best gifts. कि तुम इच्छा रखो उत्तम वरदान की, And there also he is saying desire the best gifts, और plural. और वो कहता है कि जो उत्तम वरदाने हैं Right? उसकी इच्छा रखो। So which means that the best gift is the one which takes care of that difficulty or of that need. और वो कहता है कि जो उत्तम वरदान वही है जो उस समय के जरूरत को, उस समय की कठिनाई को Okay. ध्यान रखता है, वह उत्तम वरदान है। So our responsibility is to desire, is to pursue these things. और हमको जो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उसकी इच्छा रखें और उस वरदानों का पीछा करें। Right? And we need to look at opportunities where we can manifest these gifts or और serve people with these gifts. और हमको उन सारे मौकों को ढूंढना है जहां पर इन वरदानों को हम दिखा सके या उन वरदानों के द्वारा लोगों की सेवा कर सके। Okay, so chapter 16 talks about how we need to develop in these gifts. और अध्याय 16 बताते हैं कि कैसे इन सारे वरदानों का विकास करना है। Okay, so point number 2 is what we talked about. We need to earnestly desire the gifts of the Spirit. और हमने देखा जो दूसरे वचन को, बात को, कि हमें आग्रह के साथ लालसा रखना है कि ये सारे वरदान हमें मिले। Right? But a very important thing is that the motivation for it, the reason for it should be love. लेकिन इसके पीछे जो कारण होना चाहिए वह प्रेम होना चाहिए। Okay, so 1 Corinthians 14 and verse 1, it starts like this: pursue love and desire spiritual gifts. और 14 का पहला कुरिन्थियों 14 का पहला वचन कहता है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। Okay, so both are important. दोनों जरूरी है We need to have love for God and love for His people. कि आप प्रेम लोगों के, परमेश्वर के लोगों के प्रति प्रेम रखिए और आत्मिक वरदानों की धुन में रहिए। So the motivation should be always this main thing. तो जो आपको इस पर जो प्रोत्साहित करता है, यही मुख्य बात है जो आपको प्रोत्साहन करना चाहिए। Right? So the motivation is not recognition or popularity or fame. और इसके पीछे की जो आपको मनोभावना होनी चाहिए कि आप प्रसिद्ध हो जाएं, आप विशेष बन जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। Right. So we need to work on these gifts. We need to not neglect these gifts. और हमको इन वरदानों के ऊपर काम करना है, ना कि आप इसको नकारे या उससे अज्ञात रहें। So Paul is writing, that is point number 3. He says, stir up these gifts. और वह कहते हैं कि इन सारे वरदानों को चमकाएं। Right? He's writing to Timothy and he says, don't neglect the gift, but stir up the gift. वो तीमुथियुस को लिख रहा है कि इन वरदानों को चमकाओ, ना कि उसको नकारो। So why is he asking him to stir up the gift? क्यों उस वरदानों का इस्तेमाल करने के लिए, उस पे उनको चमकाने के लिए कह रहा है? Right? Why is he writing and asking him not to neglect the gift? और वो क्यों कह रहा है कि इन सारे वरदानों को तुम नकारो मत, ऐसा क्यों कह रहा है? Because he feels that Timothy is capable of neglecting and not stirring up the gift. क्या वो सोच रहा है कि जो तीमुथियुस है वह उस वरदानों को नकार देगा और उस वरदानों के योग्य नहीं? Now God has given these wonderful gifts of the Spirit. जो परमेश्वर ने हमें यह अद्भुत आत्मा के वरदानों को दिया है, Now you tell me, why would we neglect it or why would we not walk in it? आप मुझे बताइए कि क्यों इसको हम नहीं लेंगे या इसको नकारेंगे और क्यों इस पे हम नहीं चलेंगे? What could be some reasons? तो वो कारण क्या हो सकते हैं? Doubt. संदेह। ठीक है, right? संदेह, ठीक है। What is a doubt? डाउट क्या होना, क्या है? ठीक है. So the doubt is, okay, will it happen or not? तो संदेह यह है कि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो ये होगा या नहीं होगा। Right? All of us have that doubt. तो इसका मतलब हम सबके पास वो संदेह है। Then what else? Sorry? Right. Right. So ignorance, meaning many times we think that, okay, maybe it is not for me, and also maybe God does not want to use me in these ways, right? Ignorance of the ways of God. जी, लापरवाही। हम कह सकते हैं कि कभी
कि हो सकता है यह वरदान मेरे लिए नहीं है, या परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा है right? इस वरदान के लिए। Right. What else? और क्या हो सकता है? unworthiness, प्राइड, घमंड, घमंड। Pride. So we don't use the gifts because of pride. क्या हम घमंड के चलते हम उस वरदान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? ओके, मुझे सुनाई नहीं दिया, अगर आप माइक को, सॉरी। Oh, well, somebody is preaching, then he says that I don't preach, I will not preach. Whatever preaching gift he has got, let him preach. So this, Okay, okay. So it's a wrong understanding of the gifts. है? Okay, wrong understanding of it. है ना? oh, well, they think that okay, he has got this gift, so let him only do. I will not do it. Okay, yeah. So it's a wrong understanding of the gifts and the working of the gifts. तो Yes. यह गलत समझ है, ये गलत फहमी है जो वरदान की समझ या वरदानों का जो बात हो रही है उसके बारे में। Yeah. So we don't step out because it's a step of faith. It's a risk that we are taking. तो अब ऐसे कदम नहीं उठाते हैं कि यह एक विश्वास का कदम है, और जो अभी हम कदम उठाने वाले वो एक जोखिम भरा कदम है, And ऐसा when भी सोच सकते हैं। and when we have fear, we don't want to take that step. We don't want to take that risk. और अगर हमको भय रहता है तो हम वो कदम नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम उसमें जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। sometimes losing of social value, like if I'll pray and something will not happen, so whatever the value in society ourselves, it will go down. So due to of this reason, we cannot move forward. Okay, so we think, okay, what will people say? If something does not happen, will they laugh at me? Will they, will I lose my respect in front of them? Right? तो कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है, अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो अगर कुछ नहीं होता है तो लोग क्या सोचेंगे, मैं उनके सामने अपने सम्मान को खो दूंगा। Right. तो ये सारी बातें हो सकती है। Right. ध्यान न देना उस पर, not focusing on the work of the Holy Spirit or the gift of the Spirit, and giving focus to other work of in the church, like other works, like Okay. not, yeah. Okay, not giving emphasis to the work of the Holy जी, Spirit. जो पवित्र आत्मा का Right. काम है उस पर ज्यादा ध्यान न देना। Right? Okay. Okay, so the thing is, we need to understand that it's God's responsibility to work these gifts. देखिए, तो समझने की बात यह है कि यह परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि ये सारे वरदानों को काम करें। We cannot heal the person. हम उस व्यक्ति को चंगा नहीं कर सकते, Only God can. सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। We cannot work the miracle. हम उस चमत्कार को नहीं कर सकते हैं, Only God can. सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। But we can pray, we can believe. लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं, And that's our responsibility. वो हमारी जिम्मेदारी है। Right? We can pray, receive, we can release the word. हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम ग्रहण कर सकते हैं और उस वचन को हम दे सकते हैं। That's the risk we need to take. वो जोखिम हमको उठाना है। But it's God's responsibility to bring the change or to bring the healing, bring the work. यह परमेश्वर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह बदलाव को लेकर आए, उस चमत्कार को लेकर आए या उस परिस्थिति को बदले। In fact, it is not our gift, it is His gift, the देखिए, gift of the Holy Spirit. यह बात यह है कि यह हमारे वरदान नहीं है, यह वरदान पवित्र आत्मा के हैं। Right? His gift, which He wants to work in you and through you. और उनके वरदान जो वह काम करना चाहता है आपके जरिए और आप में और आपके जरिए। Okay. So it takes a lot of pressure off. तो यहाँ पे जितने भी हमको जो भाता है उसको हमको निकालना है। Right? All this wrong expectation and pressure upon ourselves or focus on ourselves, we need to take it out. और जो भी दबाव हमारे ऊपर होता है, हमारे ऊपर जो ध्यान केंद्रित होता है, जो हमको सुहाना लगता है, Right. उसको निकालने की जरूरत है। And continue to stir up the gifts and walk in these gifts. और हमको जरूरत है कि हम सारे वरदानों को चमकाएं, उस पर काम करें। Right? And what is required is our heart to be at peace. तो जो जरूरत है वह यह है कि हमारा हृदय शांति में रहे। We need to be calm, we need to be rested. हमको विश्राम और शांत रहने की जरूरत है। Because if we are agitated on the inside, then
that agitation and everything is louder than what God is trying to speak to us. और अगर हम अपने हृदय के अंदर अगर उस अस्थिरता में रहेंगे तो अगर वह ज्यादा बड़ा होगा उससे जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है. Because the Bible says, be still and know that I am God. बाइबल कहती है कि शांत रह, चुप बैठ और यह जान ले कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं. So he's talking about stillness on the inside of us. यह कुछ ऐसी बात कर रहा है जो शांति या जो चुप रहना हमारे अंदर है. Let our spirit not be agitated or in a state of, unrest. Let it be still and know that he is God. हमारा जो हृदय वह ऐसा ना हो कि इसमें उथल पुथल रहे, उसमें एक स्थिरता रहे, वह अस्थिर न रहे और हम ये जाने कि ये परमेश्वर का कार्य है. Right? And that word know means experience. और जो शब्द है नो या जानना, उसका मतलब होता है अनुभव. So the promise of experience is there. वहां पे जो अनुभव का प्रतिज्ञा है वहां पे है, But we need to quieten our hearts. लेकिन हमें अपने हृदय को शांत रखने की जरूरत है. Right. Okay. So in all these ways, we need to do this and we need to keep doing it. We need to keep practicing, learning. और इन सारे तरीकों से हमको इसको सीखते रहना है, इसको हमको काम करते रहना है, इसको उपयोग करते रहना है. And like what we learned about faith, we need to grow in our faith. तो जैसे कि हम लोगों ने विश्वास के बारे में सीखा, हमको विश्वास में बढ़ने की जरूरत है. Maybe in certain aspects we have not grown and we can grow. देखिए, हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में हम लोग अभी बढ़े नहीं हैं और हम अभी बढ़ सकते हैं. And so maybe there are some, a kind of unbelief that we have not, we don't even know of, but then we need to destroy that. Holy Spirit will give us the discernment. देखिए, कुछ इस प्रकार के अविश्वासिया हो सकते हैं हमारे अंदर, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है, उसको हमारे अंदर से निकालता है, उसको नाश करता है. So we can grow in this. हम उसमें भी बढ़ सकते हैं. Maybe we just started taking these first few steps. और हो सकता है कि अभी हम लोगों ने कुछ कदम को बढ़ाना शुरू किया है, But we can grow. लेकिन हम उन्नति कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं. There's so much we can grow. हमको कितना ज्यादा है बढ़ने के लिए, Because God is infinite. क्योंकि परमेश्वर जो है वो असीम है. And there's so much he can cause us to grow, and there's so much we can learn from him, and so much that we can receive from him. और वो हमको ऐसा बना सकते हैं कि हम बहुत उससे प्राप्त कर सकते हैं, उससे जान सकते हैं और उनमें बढ़ सकते हैं. Okay. So we go to the last chapter. अभी हम जो अंतिम वरदान में जाएंगे, Again, we are talking about the foundation. और फिर अभी हम उस नींव के बारे में बात कर रहे हैं. Right? If you remember, we started by looking at the foundation. देखिए, आप अगर याद रखते होंगे तो हम लोगों ने शुरुआत ही की थी नींव रखने से. Some foundation things that need to be in place before we talk about the gifts. देखिए, कुछ ऐसे बातों को हमको नींव रख लेनी चाहिए जब हम इस वरदानों के बारे में बात करते हैं. We understood about what we are, how we are made, spirit, soul, and body. हम लोगों ने यह समझा कि हमको कैसे बनाया गया है, जैसे प्राण, आत्मा, शरीर में. And we understood about the basics of the gifts. और जो वरदान है उसके मौलिक आधार को सीखा हम लोगों ने. We understood the basics of the supernatural work of God. और हम लोगों ने जो आधारभूत बातें हैं, जो अलौकिक कार्य है परमेश्वर का, उसके बारे में सीखा. And again, we are closing with some emphasis on the foundation that we need to be strong in. और फिर हम उसको अभी जो इसका समाप्ति कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं उस नींव को रखने के द्वारा जो हमें बनाने की जरूरत है. See, when we are learning about these gifts, we learned a lot of techniques, right? देखिए, जब हम लोगों ने इस वरदानों के बारे में सीखा तो हम लोग बहुत तरह के तकनीक के बारे में, तरीके के बारे में सीखे. In the sense, okay, this is how God speaks. और इस प्रकार से कि इस प्रकार परमेश्वर बात करते हैं. What am I sensing? What am I hearing? What am I seeing? All these are, some techniques that we need to be aware of. जो हमको ज्ञात होता है, जो हम देख सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं, तो इसके बारे में हम जागरूक होते हैं. But the important thing is our relationship with the Lord. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा संबंध परमेश्वर से कैसा है. It's important that we know these techniques, but the most important thing is our relationship with the Lord. देखिए, ये जरूरी है कि हम सारे तकनीकों को, तरीकों को जानें, लेकिन इससे भी बढ़कर जरूरी है कि हमारा संबंध परमेश्वर से कैसा है. And our focus should be on our relationship and growing in that relationship with the Lord Jesus. और जो हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए, वह होना चाहिए कि हमारा जो संबंध है परमेश्वर से वो कैसे है, या क्या वह परमेश्वर में बढ़ रहा है.
The second one is to be rooted and established in our identity. और दूसरी बात है कि हम अपने पहचान में जड़ पकड़ ले, दृढ़ हो जाएं। Okay. So what does that mean? तो उसका अर्थ क्या होता है? Like who you are, आप कौन हैं, what your value is, आपका मूल्य क्या है, that does not change with the working of the gifts. यह बदलता नहीं है वरदानों के काम करने से। You know, one day you were able to give 3-4 words of knowledge, आप एक दिन 3-4 जो ज्ञान के वचन आप दे पाए, and that day you feel, oh, I'm so special, God loves me. और आपने उस दिन ऐसा महसूस किया कि अरे मैं तो बहुत विशेष हूँ, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, But the next day you didn't receive any word of knowledge. और अगले दिन आपको कुछ भी ज्ञान का वचन प्राप्त नहीं हुआ। Do you feel that God does not love me? तो क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करते? Because if you're feeling that way, अगर आप उस प्रकार के एहसास को लाते हैं that means your identity is in the wrong thing, कि आपका जो पहचान है वह अलग चीजों में है, गलत चीजों में है, right? Your self-worth, आप स्वयं योग्य हैं, your value as a person. आप एक व्यक्ति के बारे में आपका मूल्य है, You know, your value as a person, your worth as a person does not come from people saying, oh, he's such a gifted person. आपका जो मूल्य है और जो आपका जो स्थान है लोगों की आंखों में, उससे नहीं आता कि वो लोग कहें कि अरे ये तो बहुत वरदान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। Right? Your identity does not come from the fact that people say, oh, you're such an anointed person, anointed worship leader, anointed man of God. No, your value does not come from that. देखिए, आपका मूल्य वहां से नहीं आता कि जब लोग कहेंगे कि अरे ये तो बहुत अभिषिक्त आराधना का अगुवा है, अभिषिक्त व्यक्ति है। नहीं, उससे नहीं आता। Our value comes from God and who He says we are to Him. और हमारा मूल्य वहां से आता है कि परमेश्वर क्या कहते हैं कि हम उसके लिए क्या है। Right? Our identity comes from that. हमारी पहचान वहां से आती है। Our worth, our importance, our value as a person, human being comes from that. हमारी योग्यता, हमारी महत्वपूर्णता, हमारा जो कीमत है एक व्यक्ति के रूप में, वो कहां से आता है? वह परमेश्वर से आता है। Right? It doesn't come from our social standing, our education, our wealth, our our qualification. Nothing of that. हमारे जो समाज में हमारा स्थान क्या है, हमारी शिक्षा दीक्षा कैसी है, हमारे पास कितना धन है, उन सब बातों से हमारा जो स्थान है मसीह में वो नहीं आता है। Right? And maybe if you're in ministry, our self-worth does not come from how big our ministry is and how far-reaching our ministry is. It does not come from any of that. और हम अगर मान ले सेवकाई में है तो इस पे भी निर्भर नहीं करता कि हमारी सेवकाई कहाँ तक बढ़ गई है, उससे नहीं आती है। Our self-worth and our identity comes from Jesus. जो हमारी कीमत या हमारा जो पहचान, हमारी योग्यता है, वह मसीह से आती है। When He says, "You are my son, you are my daughter," जब वे कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, when He says that you are precious to Him, और जब वो कहते हैं कि आप उनके लिए बहुत बहुत बहुमूल्य है, when He says that I will always be with you, और जब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सदा के लिए हूँ, right? I will never leave you, I will never forsake you. मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, Hey, that means that He considers me of some value. इसका मतलब होता है कि वह हमको बहुमूल्य मानते हैं, I'm कुछ मूल्य का मानते हैं। I'm valuable to Him. मैं उसके आंखों में बहुत मूल्यवान हूँ, I'm important to Him. मैं उनके आंखों में बहुत महत्वपूर्ण हूँ। And that's why He says, I'll never leave you. इसीलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, Right? I'll always be with you. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। So our identity and our value should come from who Jesus says He is to us and who we are to Him. और हमारा जो मूल्य वहां से आता है कि जब यीशु क्या कहते हैं कि हमारा मूल्य क्या है, और हमको वो क्या सोचते हैं। Right? So our identity should not come from our gifting. तो हमारा जो पहचान है हमारे वरदानों से नहीं आना चाहिए। Right? Very important thing. ठीक है, बहुत जरूरी बात है। And also we should, we should grow in our character, Christ-like character. और हमको भी हमारे चरित्र में मसीही चरित्र में बढ़ना है। We should grow in the fruit of the Spirit. हमको मसीह के जैसे चरित्र में और जो आत्मा के फल हैं उसमें बढ़ना है। What is the fruit of the Spirit? आत्मा के फल क्या क्या है? The work of the Holy Spirit in our heart जो काम पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय में किए हैं to bring about this fruit, to bring about this result. कि तब जाके वह फल प्राप्त हो, यह परिणाम प्राप्त हो। And we see that in Galatians chapter 5 उसको हम गलतियों के अध्याय 5 में देखते हैं and verse 22. और उसको 22 में देख पाते हैं।
talks about all these wonderful characteristics of love and joy and peace and patience, kindness, goodness, and all these things are listed there. और हम देखते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो आनंद, प्रेम, धीरज, संयम, इन सब बातों के बारे में परमेश्वर हमको उस वचन में लिखा गया है। We need to go after the gifts, desire the gifts. और हमको उस वरदानों के पीछे चलना है, उसका पीछा करना है, उसको इच्छा रखना है। At the same time, we need to go after love or the character of God. और उसी प्रकार उसी समय हमको जो परमेश्वर का चरित्र है, जो प्रेम है, उसका भी पीछा करना है। We should not compromise on Christ likeness. जो मसीह के जैसा स्वभाव है, उसमें हमें समझौता नहीं करना है। No, just because God uses us in mighty ways इसलिए कि परमेश्वर हमको बहुत सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, does not mean that we can compromise on character. इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम अपने चरित्र से समझौता कर ले। Because character is like the vessel which holds the gifting or the anointing. और जो चरित्र होता है वो उस पात्र के समान है जो सारे वरदानों का अभिषेक जो आता है उसको पकड़ के रखता It's है। like the wineskin which holds the wine. और उस प्रकार के दाख का जो पात्र है जो दाख रस को रखता है। So if the vessel breaks, then everything else is wasted. जब वह बर्तन टूटता है, जब पात्र टूटता है तो सब टूट जाता है। Right? If the vessel is cracked, if there is a slow leak, everything is wasted. और अगर मान लीजिए वह बर्तन या पात्र में थोड़ा सा भी छेद हो तो सारी चीजें वह निकल जाती है। So character is very important. तो चरित्र बहुत जरूरी है। Christ-like character is something that we need to go after and not compromise on. और मसीह के जैसा चरित्र ये बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है और इसका हमको समझौता करना ही नहीं है। Right? And the other thing is to grow in accurate doctrine, the word of God. और जो दूसरी बात है कि आप सटीक जो निर्देश है, सिद्धांत है, उसमें बढ़े। Okay, we should not be swayed by, okay, this is what that person said, or this is what I heard. Go back to the word, check it out. और सही सिद्धांत, सही शिक्षा पर आपको चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे इस व्यक्ति ने ये कहा, ये इस व्यक्ति ने ये कहा, उसके पीछे चले जाए और वचन में नहीं जाए। Stay rooted in the word. आपका जो जड़ होना है वह परमेश्वर के वचन में पकड़ना है। Another thing is to develop self-restraint or self-control. और आपके अंदर जो संयमता है उसको बढ़ावा देना है। You know, many times we see a need and we could be moved emotionally or in a fleshly manner. देखिए कभी-कभी क्या होता है कि कुछ जरूरत को देखते हैं और फिर हम शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से हम आगे बढ़ जाते हैं कुछ करने के I'm लिए। not talking about compassion or pity. देखिए मैं सहानुभूति या दया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। I'm talking about it in the context of manifesting the gifts. मैं जो वरदान है उसके दिखाने के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। Right? So we're talking about accuracy here. हम यहाँ पे सटीकता के बारे में बात कर रहे We're हैं। talking about being sensitive to the work of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में संवेदनशील होने की बात कर रहे हैं। So this self-governing ability or self-control, we need to develop in order not to be moved emotionally or fleshly in the manifestation of the gifts. देखिए अपने आप को संयम रखना, इसको हमको बनाना है कि हम उस बात में आगे ना बढ़ पाए जो आत्मा का नहीं है और जो शरीर का है। Right? And the last thing we see in developing the gifts of the Spirit is that we need to stay part of a church community, local church community. और हम देखते हैं कि जो हम जब आत्म संयम जब बनते हैं उसके साथ साथ हमको किसी स्थानीय कलीसिया के समुदाय का भाग बनना है। Right? Sometimes we feel, okay, God is using me in a mighty way and I don't want to be part of any church. I'm a solo actor. हम कहते हैं कि मैं ऐसा एक एक्टर हूँ या जो चरित्र हूँ जो अकेले ही काम करेगा क्योंकि परमेश्वर मुझे बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है। You know, I don't want anyone around me. और मैं कोई कलीसिया का भाग नहीं बनूंगा, मेरे अगल बगल किसी को नहीं चाहता हूँ। I'll just go and I'll serve God. मैं सिर्फ जाऊंगा अकेले और परमेश्वर की सेवा करूंगा। But the fact is that God has called us to be part of the spiritual body of Christ. लेकिन देखिए जो बात यह है कि परमेश्वर हमको हमारे स्थानीय कलीसिया का एक भाग बनने के लिए बुलाया है, Where we can receive correction, जहाँ पे हम सुधार को प्राप्त कर सके, where we can be accountable to one another, जहाँ पर हम एक दूसरे को अपना लेखा दे सके, encourage one another. एक दूसरे को प्रेरणा दे सके। And there is no perfect church. देखिए कोई सिद्ध चर्च कलीसिया नहीं है।
There will always be someone, because it's made of people who are in various stages of spiritual maturity. देखिए वह कलीसिया ऐसे बना है उन सारे लोगों से जो अलग अलग आत्मिक परिपक्वता के होते हैं, And we are all works in progress, और हम लोग सब कार्य उन्नति पर है. right? In some buildings, okay, maybe the cement is done, but the painting is not done. कुछ इमारतों में सीमेंट का काम तो होता है लेकिन पेंटिंग का काम नहीं हो रहा होता है, But in some buildings, only the bricks are there. Plastering itself is not done. और कुछ इमारतों में सब ईंटें रखे गए हैं लेकिन प्लास्टर नहीं किया गया है. All kinds of various stages. तो देखिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्तर होते हैं, But we are works in progress, लेकिन हम जो है हम है कार्य उन्नति पर है. right? So they may not be a perfect church. तो कोई सिद्ध कलीसिया हो सकता है कि नहीं हो, No, like somebody said, there's no perfect church because you are in it. क्योंकि कई लोगों ने ऐसा कहा कि कोई सिद्ध कलीसिया नहीं है क्योंकि आप वहां पे है. Like whichever church you go, कोई भी कलीसिया अगर आप जाते हैं you can't call it a perfect church आप उसको सिद्ध कलीसिया कह ही नहीं सकते because you are there, क्योंकि आप वहां पे हैं. right? We're all works in progress. तो हम सब परमेश्वर के काम है. So yeah, if the church is abusive, if maybe the leaders are abusive, we need to find a church where you can actually healthy church. देखिए अगर मान लीजिए वहाँ के कुछ कलीसिया के अगुआ अगर इस प्रकार के हैं जो बहुत अलग प्रतीत होते, तो आपको एक विश्वास एक स्वस्थ कलीसिया को ढूंढना जरूरी है. That is true, but then no church is perfect. यह सही बात है, लेकिन कोई कलीसिया सिद्ध नहीं है. We can definitely move away from abuse, move away from manipulation. जहाँ पे हमारे मनों का बदलना होता है या हमारा फायदा उठाया जाता है, वहां से हम हट तो सकते हैं, Right? But we can be the perfect church. लेकिन हम एक सिद्ध कलीसिया हो सकते हैं, Right? We can grow in perfection. और हम उस सिद्धता में बढ़ सकते हैं. Okay, so be planted in a church, तो एक कलीसिया में आप अपना जड़ पकड़िए, and that's God's plan for us to in order to grow in these gifts. और उस स्थानीय कलीसिया में और इस वरदानों में रहना यह परमेश्वर का इच्छा है. Okay, so with that we come to the end of this subject. और इसके साथ इस विषय की समाप्ति पर हम आते So I हैं. just want to encourage us to to move, take this faith, take a step of faith, and move in the gifts. और मैं आपको यह प्रेरणा देना चाहता हूं कि आप एक विश्वास का कदम बढ़ाइए और इस वरदानों में आप आगे बढ़िए. Whether it's a gift of tongues or interpretation of tongues, जैसे कि भविष्यवाणी का, अन्य भाषाएं बोलना या अन्य भाषा के अर्थ को बताने का वरदान, or any of the other gifts that we talked about, we और learned जितने about. भी अन्य वरदान है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की, Continue to walk in them आप उनमें लगातार चलिए and take those steps of faith. और उस विश्वास के कदम को बढ़ाइए. And you'll be surprised how God uses you to minister to others, to be a blessing to others. और आप अचंभित होंगे कि कैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है कि वह लोगों को आपके द्वारा आशीषित कर रहा है. But always be clothed with humility. लेकिन हमेशा आप उस नम्रता को पहने रखिए. And humility is a weapon actually. देखिए नम्रता एक हथियार है, It protects us, वह हमको सुरक्षा देता है, right? It protects us from opening our lives to the works of the enemy. वह हमें सुरक्षा देता है कि अपने जो जीवन को शत्रु के कार्य के लिए ना खोलें. Okay, so we will stop here. I think we will stop here. हम यहाँ पर रुकेंगे Okay, and we'll take some time to pray. और कुछ समय हम लेंगे प्रार्थना Okay. करने के लिए. Yeah. Maybe we can just begin by praying in the spirit, praying in tongues. हो सकता है कि हम शुरू करें आत्मा में और अन्य भाषा में प्रार्थना करना. Just ask the Lord to fill you once again. तो आप परमेश्वर से मांगिए कि वो आपको फिर से भरे. Bible says that we can be filled again and again and again. और बाइबल बताती है कि आप बार बार भर सकते हैं. Right? He's not holding back. वह आपको पकड़ के नहीं रखे, He is willing. वह इच्छा रखते हैं. Right? So just ask the Lord, fill me once again, Lord. आप कहें परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर मुझे फिर से भर दीजिए. Pray for yourself. अपने लिए आप प्रार्थना कीजिए. Pray that you would be strong in the spirit. And we're just going to do something here. We're just going to ask the Lord, you give me the words to pray for myself. आपको कहिए कि परमेश्वर शब्द दीजिए ताकि मैं अपने लिए प्रार्थना कर पाऊं.
And the Holy Spirit will put these things in our hearts. और फिर पवित्र आत्मा ये सारी बातों को हमारे हृदय में रखेंगे। Yeah. So just ask the Lord, Lord, you give me the words to pray. You tell me what I should pray for myself. और पवित्र आत्मा से कहिए कि प्रभु जी मेरे लिए मुझे क्या शब्द है, वो शब्द को दीजिए कि मैं अपने लिए प्रार्थना कर You know, पाऊं। we looked at Romans chapter 8 and verse 26. और जब हम लोगों ने रोमियो के 8 के 26वें वचन को देखा, It says that sometimes we do not know what we should pray for, हम कभी कभी नहीं जानते कि हमको किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, but the Holy Spirit helps us in our weaknesses. कि पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी सहायता करते हैं। He knows what we need, वह जानते हैं कि हमको क्या जरूरत है, and He knows what the heart or the mind of the Spirit is. और वो जानते हैं कि किस प्रकार का मन और दिल होता है And आत्मा का। so He enables us to pray. वह हमको योग्य बनाते हैं प्रार्थना करने के लिए। So pray in the Spirit तो आप आत्मा में प्रार्थना कीजिए and pray in a known language as well. और अपने जो जाने हुए भाषा में भी प्रार्थना करें। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Father. Pray for spiritual growth and understanding. आपके आत्मिक उन्नति और समझ के लिए प्रार्थना कीजिए। You know, some of you said, I'm not able to understand the word of God. सब आप में से कुछ कहते होंगे कि मैं परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहा हूँ। Just pray for understanding. तो आप उस बुद्धि के लिए, उस समझ के लिए प्रार्थना कीजिए। Because the Holy Spirit is a spirit of revelation and wisdom. क्योंकि पवित्र आत्मा वह आत्मा है जो प्रकाशन का और बुद्धि का आत्मा है। And when we pray in faith. जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास से प्रार्थना कीजिए। And we can pray and believe that we have received it. और जब आप प्रार्थना करते हैं तो यह विश्वास कीजिए कि आपको वह प्राप्त हो चुका। Believe that you are receiving. आप विश्वास कीजिए कि आपको वह मिल रहा है। As you're praying in faith, believe that you're receiving. आप जब विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं तो यह विश्वास कीजिए कि आपको प्राप्त हो रहा है। Those of you who have not yet begun to pray in tongues, pray that you believe that you have received. आप जो जिनमें से कईयों ने अन्य भाषा के प्रार्थना करने का वरदान नहीं पाया है, तो आप प्रार्थना करें कि आपको वो मिले, उस पर विश्वास करें। Right? Believe that you've received and start taking that step of faith. और आप विश्वास करें कि आपको वह प्राप्त हो चुका है और वह विश्वास का कदम बढ़ाइए। Speak out in words. और उन शब्दों को आप निकालिए। Speak out those words that are forming in your heart, in your mind. और आपके मन में जो शब्द बन रहे हैं, वह जो दिल में आपके बन रहे हैं, उसको आप बोल के बाहर निकालिए। Speak out those sounds that you sense or feel that you need to speak out. और जिस प्रकार के आवाज को ज्ञात हो रहा है आपके मन में, उसको आप बोल कर बाहर निकालिए। Yeah, just lift your voice and pray out strong. ऊंची आवाजों में आप प्रार्थना करें, आप मजबूती से प्रार्थना करें। Hallelujah. Bless your Hallelujah. name. Yes, so Father God, we thank you, we pray, we believe that we receive, God. We believe that you're working, we believe that you receive. Thank you, Father God. Thank you for the impartation. Thank you for the Lord, the word. Thank you for the anointing. Just ask the Holy Spirit to fill you with the love of God. और पवित्र आत्मा से आप मांगिए कि वो आपको परमेश्वर के प्रेम से भर दे। The word of God declares that perfect love casts out all fear. और वचन यह घोषणा करता है कि जो सिद्ध प्रेम है वो सारे भय से हमको छुड़ा देता है। For those of you who feel fear or you are afraid, this is the answer. Ask him to fill you with the love of the Father. और जो भयभीत हैं, जो डरे हुए हैं, यह उत्तर है। आप कहिए कि परमेश्वर मेरे हृदय को आपके प्रेम से भर दीजिए। And believe that you're receiving the love of God. और आप विश्वास कीजिए कि आप परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं। Being poured out in your heart by the Holy Spirit. जो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदयों में उंडेला जा रहा है। And even as you're filled with the love of God, fear has to go out. और जब आप परमेश्वर के प्रेम से आप जब भर जाते हैं तो जो भय है उसको निकलना जरूरी है। And this love casts out all fear. और यह जो प्रेम है वो सारे भय को बाहर निकालता है। Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Father God. Thank you, Lord. Equip us, change us, equip us, strengthen us. Equip us for the situation, equip us for the challenges, equip us for the environment. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
And you can actually take this time to just sing out in the spirit. You know, maybe you prayed in the spirit. Paul says, you know, I also sing in the spirit. So it can be a time of freedom. It can be a time of liberties, and you know, all those strongholds and bondages can just fall even as you sing out in the spirit. So take this time to just sing out in the spirit. आप इस्तेमाल करते समय को आत्मा में गाने के लिए पौलुस कहता है कि जैसा तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, अन्य भाषा में गीत भी गा सकते हो। ये आपका समय हो सकता है, अवसर हो सकता है उस महान गढ़ों को तोड़ने के लिए, उसका नाश करने के लिए। तो आइए इस समय का आप इस्तेमाल कीजिए। Yeah, just put a simple tune and just sing out in spirit. एक साधारण से सुर को आप निकाल कर आप उस गीत को गा सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। Just want to encourage us to sing out in the spirit. Just go ahead. और आप आगे जाकर बढ़ के आप आत्मा में गीतों को गाइए। There's nothing right or wrong tune. You know, just go ahead and sing कोई out. गलत या सही सुर नहीं है, आप आगे जाइए, गीत को गाइए। Oh, let us hear the songs of heaven and sing out, God. Let us hear the symphony of heaven and sing out, God. Oh, you know, there is worship happening in the heavens right now. Around the throne room of God, there is worship. The angels, they're all singing and then they're worshiping God. So let's join with the worship of heaven right now. And hear that worship and sing out those worships, sing out those songs, sing out those tunes, and then sing out in the spirit. Oh, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, we thank you for this time in your presence, Lord. We thank you for प्रभु जी speaking to धन्यवाद us. करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपकी इस उपस्थिति में हम बिता पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। Yes, Lord, it's your will and desire that we be not ignorant in these matters, Lord. और प्रभु जी आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि प्रभु जी इन सबों के बारे में हम अज्ञात और लापरवाह Yes, Lord, न हो help परमेश्वर। us to walk strong, oh God, in the manifest gifts of the Spirit. और प्रभु जी हम इस बात में और मजबूती रीति से बढ़ने दीजिए ताकि हम पवित्र आत्मा के Lord, कामों को प्रकटीकरण दिखा सके। I just pray that each one of us will grow in this area, Lord. हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक इस क्षेत्र में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। We give you thanks, we give you praise. हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। Help us to be rooted in your word. और प्रभु जी मदद कीजिए कि आपके वचन में हम जड़ पकड़े रहें पिता परमेश्वर। Lord, let there be a rich deposit of your anointed word in our hearts, Lord. प्रभु जी आपके उस वचन का धनवान जमाहट हमारे हृदय में होने पाए पिता Yes, परमेश्वर। Lord, let your word change us from the inside out. ओ प्रभु जी आपका वचन हमको बदल दे अंदर से बाहर तक पिता परमेश्वर। Lord, I pray our minds, our imaginations, our thoughts, everything will be renewed, made new by the word of God. और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन, हमारा सोचना, हमारा विचार वो सब नया होने पाए वचन के द्वारा परमेश्वर। Yes, Lord, I just come against all unclean thoughts or unclean imaginations in the mighty name of Jesus. और प्रभु जी हम अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध विचार को प्रभु जी उसके विरोध में आते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। Yes, Lord, let our imaginations be made pure by your word, O Father God. ओ परमेश्वर आपके हमारी कल्पनाएं वह शुद्ध किए जाएं आपके वचन के द्वारा परमेश्वर। Lord, let your truth, O Father God, replace every lie that the enemy has planted.
ओ प्रभु जी, आपकी सच्चाई, वो सारे झूठ को जो शत्रु ने हमारे लिए बोया है, उसको उखाड़ के बाहर करे पिता परमेश्वर। I pray, oh Father God, that our mind will be transformed from a carnal mind to a spiritual mind. ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन, जो शारीरिक मन है, वह आत्मिक मनों में बदलने पाए परमेश्वर। Help us to focus and stay on the things of God. ओ परमेश्वर, हमारे जो परमेश्वर की बातें हैं, उनके चीजों पर हमें ध्यान लगाकर रहने के लिए प्रभु जी आप हमें योग्य बनाए पिता Yes, Lord. परमेश्वर। Help us to be spiritually minded, oh God. ओ प्रभु जी, हमेशा हम आत्मिक मन में रहें, वैसे हमें रहने के लिए मदद करें पिता And परमेश्वर। at the same time, oh Father God, help us to give that wholesomeness, that balance in us, God. और परमेश्वर, वह पूर्णता, वह सामंजस्य बनाने के लिए पिता हमको वह मजबूती प्रदान कीजिए That we पिता, will be earthly wise as well. ताकि परमेश्वर हम इस पृथ्वी पर भी बुद्धिमानी से रह पाए पिता That we परमेश्वर। will be vessels of honor in your hand to be of use in the earth, God. और प्रभु जी, इस पृथ्वी पर वह बर्तन बन पाए जिसका इस्तेमाल आप करते हैं पिता परमेश्वर। We give you all the praise at this time, God. और प्रभु जी, सारी प्रशंसा इस समय हम सिर्फ आपको देते हैं। We give you all the glory at this time, Lord. ओ परमेश्वर, हर एक महिमा को इस समय हम आपको देते हैं पिता In परमेश्वर। Jesus' matchless नame we pray. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, Amen. आमीन Amen. Amen. आमीन। Okay, thank you everyone. Thank धन्यवाद you. सबको, And thank you online students. जो We'll meet ऑनलाइन में है again उनके लिए भी धन्यवाद है। next फिर week. से So next next week week we are going to be learning. I'm going to be here to be teaching about financial stewardship. और जो हम आर्थिक सेवकाई है उसके बारे में अगले सप्ताह हम So पढ़ेंगे। it's a little different from the two subjects that we learnt. और जो दो विषयों को हम लोगों ने पढ़ाया उससे थोड़ा अलग है, And it's something that is important for a believer to have the right understanding of money. और यह विश्वासी को के लिए बहुत जरूरी है कि वह आर्थिक मामलों में उसकी सही समझ हो, Because पैसे कौड़ी के बारे because the में, Bible talks a lot about money. क्योंकि बाइबल पैसे कौड़ी के बारे में बहुत ज्यादा बात करती है, So we're going to be learning about that. तो उसको हम सीखेंगे। Okay, God bless. Have a परमेश्वर आपको great आशीष करो week. और दोपहर का समय आपका अच्छा रहे।